सदगुरु कबीर कहते हैं, वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। बिजक में आया है, शास्त्र को मानने वालों, बाइबल को मानने वालों, कुरान पुराण को मानने वालों, उसमें जो लिखा हुआ है उसको मान लो। नहीं, जो लिखा हुआ है उस पर विचार करो तब मानो। ये कबीर साहब कह रहे हैं। रामायण में लिखा हुआ है क्या? पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इस बात की झंझट पूरा विश्व में है। हिंदू समाज में झंझट चल रहा है यह कड़ी पर। शूद्र अपूज्य है। अब शूद्र कौन है? जितने बैकवर्ड हैं सभी शूद्र हैं। ये तुलसीदास कह रहे हैं। कहा यदि शूद्र स्नान भी कर लिया हो, वैष्णव का जीवन जीता हो, शुद्ध शाकाहारी है, कहा वह अपूज्य है, वह छूत है, वह अधम है, उसको मत पूजो। तो तुलसीदास के दिमाग का ऑपरेशन होना चाहिए ना। ब्राह्मण यदि बकरी का मांस भी खाता है, ब्राह्मण यदि पाप भी करता है, तो कहा पूज्य है, क्योंकि वो तो विप्र है, उसको भगवान ने पूज्य बना के भेजा है। बोलिए, ये वैज्ञानिक तर्क बात है? किसके पीठ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लिखा हुआ है? किसी के पीठ पर नहीं है। ये आड़ मेर सब बनाया चतुर लोगों ने हैं। मुसलमान में चतुर कौन है, हिंदू में कौन है, तो आप लोग जानिए रहे हैं। बुद्धिजीवी लोगों ने चतुर बना। अपने आप को बड़का कहता है, हम बड़का जात में जन्म लिए हैं तो हम बड़का हैं। कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण तो अचानक बाजन बाज। जात से कोई बड़ा नहीं होता है, गुण कर्म विद्या से बड़ा होता है। जिसका गुण बढ़िया है, कर्म बढ़िया है, विचार बढ़िया है, व्यवहार बढ़िया है, अब विद्या बढ़िया है, बुद्धि बढ़िया है, वो बड़ा होता है। जात से कोई बड़ा नहीं होता है। बोलिए, संप्रदाय से कोई बड़ा नहीं होता है। एक जगह संस्कृत के विद्वान कहते हैं, कर्मशील गुना पूज्य स्थता, जाति कुलेन ही न जात्या न कुलनेव श्रेष्ठम प्रतिपद्यते। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। बोलिए, ब्राह्मण बड़ा होता है कि ब्राह्मण का गुण बड़ा होता है? ब्राह्मण का गुण बड़ा होता है। क्षत्रिय बड़ा होता है? नहीं, क्षत्रिय का गुण बड़ा होता है। वैश्य बड़ा होता है? नहीं, वैश्य का गुण बड़ा होता है। शूद्र बड़ा होता है? नहीं, शूद्र का गुण बड़ा होता है। ये कबीर साहब कह रहे हैं। इसलिए गुण को निखारिए, गुण को बढ़ाइए। हर व्यक्ति गुणवान बनिए, हर व्यक्ति विद्वान बनिए, हर व्यक्ति चरित्रवान बनिए। यदि जात से कोई बड़ा होता तो भारत सरकार उसकी मान्यता देती कि बड़े आदमी को ही बड़ा पोस्ट पर लो। लेकिन भारत सरकार भी आज जिसका गुण विद्या बड़ा है उसी को बड़ा बड़ा पद देते हैं, बड़ा बड़ा सर्विस देते हैं, बड़ा बड़ा वैकेंसी में लेते हैं, गुण विद्या पर ना। इसलिए विद्वान बनाइए। हर आदमी अपने अपने बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, मास्टर बनाइए, पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाइए, वैज्ञानिक बनाइए, बढ़िया नेता बनाइए, बढ़िया महात्मा बनाइए, बढ़िया वक्ता बनाइए, बढ़िया लेखक बनाइए, बढ़िया गुरु बनाइए, बढ़िया संत बनाइए, बढ़िया किसान बनाइए। आपका बच्चा जितना भी बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर जाएगा, आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी और आपका नाम रोशन होगा। रामनेश त्रिपाठी कहते हैं, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर नाम करो, यह जन्म हुआ है किस अर्थ हो, समझो जिससे व्यर्थ न हो। इतना बढ़िया काम कर जाइए दुनिया में कि आपके मरने के बाद भी आपका नाम यश रहे दुनिया में।
आज विवेकानंद जी चले गए हैं दुनिया से। विवेकानंद का नाम पूरा भारत में है, विश्व में है। दयानंद सरस्वती चले गए संसार से, लेकिन उसका नाम पूरा विश्व में है। सदगुरु कबीर संत सम्राट कहलाते हैं। कैसा काम किया। आज कबीर साहब का वाणी हर आदमी लेता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विश्व में जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी कबीर साहब की साखियां को बोलते हैं। बोलिए, उन्होंने कितना बढ़िया काम किया कि आज विश्व में उसका नाम गूंज गया। आज कबीर साहब का नाम अमर हो गया। रावण भी अमर है, कंस भी अमर है, दुर्योधन भी अमर है, लेकिन कोई उसका फोटो का पूजा करता है। बुरा कर्म से अमर हुआ है, तो बुरा करने वाला का नाम भी लोग पसंद नहीं करता है। उसका दर्शन क्या पसंद करेगा। इसलिए कहने का भाव है कि आप जो हैं एक अच्छे हैं, एक अच्छा जोनी में है, एक अच्छा तन में है। संत महात्मा कहते हैं, पाया मानुष का तन आज कर ले भजन, न भुलाना तेरे जीवन का कौन ठिकाना। संत महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, तुम कुछ बन करके संसार में दिखाओ, कुछ कर करके संसार में दिखाओ, तब देखो फिर क्या होता है।